नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे, जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे लिखा है यहाँ 3। 3 का रिलेशन 18 के साथ है, तो यहाँ 5 का बताना है। जो रिलेशन 3 का 18 के साथ है, वही आगे भी बताना है। जैसे है यहाँ 3, अगर 3 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होगा? 3 छक 18। वैसे यहाँ लिखा है 5, 5 का गुणा अगर हम 6 से करेंगे तो कितना होगा? 30। 30 जो है ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है देखेंगे। जैसे है 3, अगर 3 का हम करें स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 त्रिक का 9। अब 9 का गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना होगा? 9 दूनी 18, 18 लिखा है। वैसे यहाँ करेंगे 5, 5 का अगर हम स्क्वायर करें कितना होगा? 5 25, 25 का गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना होगा? 25 दूना 50, 50 लिखा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले आप 25 तक स्क्वायर, 25 तक स्क्वायर और 10 तक घनमूल याद कर लीजिए। जैसे दिया है 11, अगर 11 का रिलेशन 242 के साथ है, 13 का बताना है। जैसे 11, 11 का अगर करें स्क्वायर कितना होगा? 121, 121 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 242। वैसे यहाँ करेंगे 13, 13 का अगर स्क्वायर करें, 13 स्क्वायर होता है 169, 169 का 2 से गुणा करेंगे तो होगा कितना? 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 2 1 3, कितना आया? 338। 338 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है यहाँ 8, 8 का रिलेशन 20 के साथ है, तो 12 का बताना है। जैसे इसमें अगर लिखा 8, 8 में अगर सोच रहे होंगे करें 12, 12 ऐड करें तो कितना होगा? 20। तो यहाँ 12, 12 में भी 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12 दूना 12, 12 24, 24 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है जैसे देखेंगे, यहाँ है 8, अगर 8 का गुणा अगर हम किसी संख्या से करें, जैसे यहाँ करें 2.5 से, 2.5 से करेंगे तो कितना होगा? देखिए दशमलव वाला गुणा करने के लिए जैसे यहाँ दशमलव लगा है, अभी दशमलव जैसे भूल जाइए, पहले संख्याओं का गुणा आपस में कर दीजिए। जैसे यहाँ करेंगे कितना होगा? 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, कितना आया? कितना आया? 200। 8 गुणे 25 करेंगे आएगा 200। अब देखिए यहाँ से कितने अंक पर दशमलव है, तो पीछे से एक अंक पर दशमलव है, पीछे से एक अंक पर लगा देंगे दशमलव, तो कितना निकल कर आया? 20। हमारा उत्तर निकल कर आया 20। यहाँ 20 दिया है। वैसे यहाँ करेंगे 12, 12 का गुणा अगर हम 2.5 से करेंगे तो इस कितना आएगा? तो यहाँ भी आप दशमलव को भूल जाइए अभी। जैसे है 12 का गुणा अगर 25 से करेंगे तो कितना होगा? 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24, 6 30, कितना निकल कर आया? 300। अब पीछे से कितने अंक पर दशमलव है? तो एक अंक पर दशमलव है, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो कितना होगा उत्तर? 30। 30 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा है 25, 25 का रिलेशन है 125 के साथ, तो 49 का बताना है। इसमें सबसे पहले आप यही सोचेंगे, लिखा है जैसे 25, 25 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो कितना होगा? 125। वैसे यहाँ करके देखेंगे, जैसे 49, 49 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो कितना होगा? 9 पच्ची 45 और 4 पंचे 20, 4 24 आएगा 245। 245 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ जैसे देखें, यहाँ है 25, 25 का रिलेशन है 125 के साथ। अगर देखें 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है, और 125 क्या है? 5 का क्यू है।
तो 7 क्या है, 7 देखेंगे क्या है, 7 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। अब की बार यहाँ 7 का क्यू करेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाए, क्योंकि यहाँ 5 का स्क्वायर हुआ है, 5 का क्यू लिखा है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर है। अब की बार 7 का क्यू क्या होगा, 7 7 49 सत्ते 343, 343 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है यहाँ 7, 7 का रिलेशन है 17 के साथ, तो यहाँ बताना है जिसका रिलेशन होगा 50 के साथ। जैसे यहाँ 7, 7 का गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 17 दिया है। वैसे यहाँ भी ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से किससे लगेगा, जैसे यहाँ 25 दूना 50 हो जाएगा ऑप्शन में। अगर यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम 3 ऐड किए थे, 50 में से अगर हम 3 ऐड निकालेंगे कितना होगा, 47, 47 2 से कटेगा नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, वीडियो रोक करके लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे 7, 7 का रिलेशन है 17 के साथ, तो यहाँ 50 का बताना है। जैसे देखिए यहाँ 7, 7 कैसे बनेगा, अगर 2 का क्यू करके उसमें से 1 माइनस करें तो कितना होगा, 7। 2 का क्यू होता है 8, 8 में से 1 माइनस करें कितना होगा, 7। वैसे 17 कैसे बना है, अगर 4, 4 का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ दें तो कितना होगा, होगा यहाँ 17। देखिए यहाँ 2 से 4 हुआ है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, 50 क्या है, 7 का स्क्वायर करके अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 से 4 हुआ है, तो यहाँ 5 से 7 होगा, 5 का अगर हम स्क्वायर करके 5 का क्यू करके उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। 5 का क्यू कितना होता है, 125, 125 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 124, 124 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, जैसे लिखा है यहाँ 8, लिखा है 8, 8 का रिलेशन है 12 के साथ, तो यहाँ 10 का बताना है। जैसे इसमें 8, 8 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12। वैसे यहाँ 10, 10 में अगर हम 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 14, 14 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे दिया है, जैसे दिया है यहाँ 8, कितना लिखा, 8, 8 का अगर हम गुणा करें किसी संख्या से, 8 का गुणा अगर हम 1.5 से करें तो कितना होगा, जैसे देखिए यहाँ भी बताए, दशमलव भूल जाइए, पहले 8 गुणे कर दीजिए 15, 15 अट्ठे कितना होगा, 120। अब पीछे से एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर लगा दीजिए, तो हमारा उत्तर निकल कर आया कितना, 12। तो देखिए यहाँ 8 का रिलेशन 12 के साथ है, तो यहाँ 10 का बताना। जैसे 10, 10 का गुणा 1.5 से करेंगे तो कितना होगा, अभी आप दशमलव को भूल करके संख्याओं का गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ करेंगे 15 गुणे 10 बराबर 150, अब 150 के में पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, 15। 15 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे है यहाँ बुद्धि, बुद्धि का रिलेशन है मूर्ख के साथ, तो जल का बताना है, तो जल का बताना है। जैसे इसमें लगाएंगे बुद्धि, देखिए जैसे मूर्ख है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग है। जैसे है मूर्ख, मूर्ख जो है, मूर्ख व्यक्ति को, मूर्ख जो है उसको अगर मूर्ख सोचें, जैसे मूर्ख को क्या काटेगा, बुद्धि, मूर्ख को अगर बुद्धि दे दिया जाए तो वह जो है बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएगा। वैसे जल, जल का अगर यहाँ देखिए, जैसे भावुक, भावुक, जैसे देखिए यहाँ रेगिस्तान लें, रेगिस्तान को अगर हम जल दे दें तो उपजाऊ हो जाएगा, वह जो है मूल्यवान हो जाएगा। तो यहाँ अगर रेगिस्तान, रेगिस्तान का सही उत्तर होगा जल, जल का जो समानार्थी अर्थ होगा रेगिस्तान। क्योंकि देखिए जैसे बुद्धि, मूर्ख व्यक्ति को बुद्धि दे दिया जाए तो विद्वान हो जाएगा, वैसे जो है अगर रेगिस्तान को अगर जल दे दिया जाए तो उपजाऊ हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखा है मुर्गी, मुर्गी का रिलेशन है चूजा के साथ, तो शेरनी का बताना है, शेरनी का बताना है।
शेरनी का बताना है। खुद से बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन सी में लिखा है यहाँ शावक। जैसे देखिए यहाँ मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे चूजा कहा जाता है। मुर्गी का बच्चा को चूजा कहा जाता है। शेरनी के बच्चे को क्या कहा जाएगा? पिल्ला होगा नहीं, शेरू नहीं होगा, बछड़ा नहीं होगा, क्या होगा? शावक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। शेरनी का बच्चा जो होता है वो होता है शावक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जैसे जल का रिलेशन है गिलास के साथ, तो समाचार का बताना है। समाचार का बताना है। खुद से बताने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या आएगा उत्तर? जैसे देखिए गिलास, गिलास जो है जल जो है गिलास में होता है। जल जो है कहाँ रखा जाएगा? गिलास में होगा। तो समाचार, समाचार किस में होगा? पत्र में होगा। इसका सही उत्तर होगा पत्र। समाचार किस में होते हैं? पत्र में होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है जैसे BIRD का रिलेशन है WAI के साथ, तो रैन का बताना है। जैसे इसमें आप इसके रियल वैल्यू को आप लिखेंगे, देखेंगे, उसके अलावा आप अपोजिट को भी देखेंगे। जैसे है, अगर इसमें देखें अपोजिट देखें, जैसे डी का क्या होगा? डब्ल्यू होगा। अपोजिट मतलब विपरीत। जैसे ए का होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का डब्ल्यू, सी का यक्स, डी का डब्ल्यू। इसी प्रकार अपोजिट देखेंगे। जैसे यहाँ दिया है डी का डब्ल्यू, डी का लिखा है डब्ल्यू। इसके अलावा जो है आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे डी का लिखा है डब्ल्यू, तो यहाँ आई का, आर का क्या होगा? आई के साथ। यहाँ ए के जगह पर आई है और आई के जगह पर क्या है? आर है। देखिए हम लिख दे रहे हैं फिर से। जैसे देखिए इसका BIRD का रिलेशन है, का रिलेशन है यहाँ WIRY के साथ। तो यहाँ रैन का बताना है, RAIN का बताना है। अब देखेंगे यहाँ अपोजिट, डी का डब्ल्यू होगा, आई का आर होगा, आर का आई होगा, आई का आर होगा, बी का वाई होगा। तो इसी प्रकार इसमें लिखेंगे। जैसे एन का क्या होगा अपोजिट? यम, आई का आर, ए का जेड, आर का आई। तो हमारा उत्तर निकल कर आया MRZI, MRZI। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ लिखा है AG का रिलेशन है IO के साथ, तो ई का एक के का बताना है। जैसे यहाँ देखेंगे, अगर ए आता है 1 पर, जी आता है 7 पर, तो आई आएगा 9 पर, ओ आएगा 15 पर। तो अब देखेंगे यहाँ 1 से अगर 9 बनाना है तो यहाँ 8 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 7 से अगर हम 15 बनाना है, यहाँ 8 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ इसी पर इसमें भी ऐड कर देंगे। ई आता है 5 पर, के आता है 11 पर, इसमें 8 ऐड करेंगे, इसमें भी 8 ऐड करेंगे, तो कितना होगा? 8 5 13 और 11 8 19। 13 पर आता है यम, 19 पर आता है यस। तो हमारा उत्तर होगा यम यस। यम यस ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे है ACEG का रिलेशन है IKMO के साथ, तो PRTV का बताना है। जैसे इसमें भी आप पहले इसके मान को लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ ए से आई बनाने के लिए कितना ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे। तो ऐसे सी से के बनाने के लिए सी आता है 3 पर, के आता है 11 पर, 8 ऐड करेंगे। उसी प्रकार यहाँ ई से यम बनाने के लिए 8 ऐड करेंगे और जी से यम बनाने के लिए 8 ऐड करेंगे। सभी में क्या हुआ है? 8 8 जुड़ा है। तो ऐसे यहाँ है पी आता है कितने पर? 16 पर, आर आता है 18 पर, टी आता है 20 पर, भी आता है 22 पर। अब सभी में 8 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा?
देख लेंगे। जैसे है 16 8 24, 16 8 कितना होगा 24, 24 पर आएगा यक्स। 18 18 8 कितना होगा 26, 26 पर आएगा जेड। 20 8 28, 28 पर क्या आएगा बी, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद फिर से ए से शुरू होगा तो आएगा बी। और इसमें 22 22 20 22 8 30, 30 पर आएगा डी। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। यक्स जेड बी डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे लिखा है 1 1 6 13 22 33, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन देखने पर आप क्या करेंगे, इसमें अंतर लगाएंगे। जैसे अंतर 1 और 6 के बीच कितना जुड़ा है 5, यहाँ 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 7, 22 में से अगर हम 13 घटाएंगे कितना होगा 9, और इसमें से अगर 33 में से 22 घटाएं कितना होगा 11। अब देखेंगे यहाँ संख्याएं कैसे बढ़ रही, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, अब की बार हम अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 13। अगर 33 में हम 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा 46, 46 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 14। भाई वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 लिखा 20 20 19 17, यहाँ कौन सी संख्या आएगी 10 5। जैसे यहाँ देखेंगे 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, 19 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 17, यहाँ वैसे घटा कर देखेंगे यहाँ आएगा 5, 10 में से 5 घटाएंगे 5। अगर देखिए यहाँ 1 2 यहाँ 5, अगर देखिए यहाँ जो संख्या है यहाँ अगर 3 घटा दें फिर यहाँ 4 घटा देंगे तो एक सीरियल नंबर में संख्याएं घट रही हैं। तो अगर 17 में से 3 घटाएं कितना होगा 14, 14 में से 4 घटाएं कितना होगा 10। तो यहाँ हमारा उत्तर निकल कर आया कितना 14, 14 दिया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 5, जैसे लिखा है यहाँ 5 9 17 29 45, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें देखेंगे संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं। इसमें आप अगर संख्या धीमे बढ़ रही हैं तो आप डायरेक्ट अंतर निकाल कर लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 5 से 9 हुआ है, 4 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है 4 प्लस हुआ है। 9 से 17 हुआ है, 8 प्लस हुआ है। यहाँ 17 से 29 हुआ है, 12 प्लस हुआ है। 29 से 45 प्लस हुआ है, 16 प्लस हुआ है। अब की बार यहाँ 20 जोड़ दें, क्योंकि देखिए 4 8 12 16 20, अब की 20 जोड़ेंगे, 45 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 65। तो 65 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहाँ बताना है यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा। अब इसको लगाने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक है एकदम। जैसे देखिए यहाँ देखिए यहाँ ए डबल ए लिखा है, यहाँ ट्रिपल ए है। अगर यहाँ 3 ए बनाने के लिए अगर यहाँ ए लिख दें तो 3 ए हो जाएगा, 3 ए 3 बी। यहाँ अगर देखिए यहाँ सी, अगर यहाँ सी लिख दें 3 सी हो जाएगा, 3 ए 3 बी 3 सी, फिर 3 ए, फिर यहाँ देखिए डबल बी है, यहाँ भी डबल लगा देंगे डबल बी हो जाएगा, यहाँ सी लगा देंगे तो ट्रिपल सी हो जाएगा। देखिए 3 ए 3 बी 3 सी, 3 ए 3 बी 3 सी। तो हमारा उत्तर निकल कर आया ए सी बी सी। देखिए उत्तर किस में दिया है, उत्तर नंबर देखेंगे डी, ए सी बी सी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 17। आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ 3 ए है, यहाँ 3 ए है, 3 के बाद ए के बाद क्या आया है, यहाँ देख लेंगे ए के बाद क्या आया है बी, तो ए के बाद यहाँ बी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 ए 3 बी। अब यहाँ फिर अगर देखें 3 बी के बाद क्या आया है तो यहाँ ए आया है, ए लिख देंगे 3 ए हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बी है तो यहाँ बी लिख देंगे तो 3 बी हो जाएगा, यहाँ भी बी लिख देंगे 3 बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं।
जैसे यहाँ उत्तर निकल कर आया BABB, ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 18, जैसे लिखा है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे देखेंगे यहाँ यक्स के पहले क्या आएगा, एक्स में से एक घटाएंगे डब्लू आएगा, एक माइनस करेंगे, डब्लू में से एक माइनस करेंगे कितना होगा भी में से एक माइनस करेंगे कितना होगा 21, 21 में से एक माइनस करेंगे कितना होगा 20, 20 पर क्या आएगा टी, क्या आएगा टी। अब वैसे यहाँ जी 7 पर आता है, 7 में अगर हम 2 ऐड करेंगे कितना होगा 9, 9 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 11, 11 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 13, 13 पर आया है यम, यम में अगर हम 2 ऐड करेंगे कितना होगा ओ, तो ऑप्शन से आप लगा सकते हैं टी ओ किस में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 19, लिखा AD GJ यम पी, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ देखेंगे ए आता है 1 पर, जी आता है 7 पर, यम आता है 13 पर। इसमें देखेंगे कि संख्याएं कितना जुड़ी हैं। अगर इसमें एक में 6 जोड़ेंगे 7, 7 में अगर हम 6 जोड़ेंगे 13, 13 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, 19 पर आएगा यस, यहाँ आया वस यस। इसके बाद जैसे आगे भी देखेंगे, जैसे डी आता है 4 पर, जे आता है 10 पर, पी आता है 16 पर। इसमें देखेंगे कितना 4 6 जुड़ा है, 6 जुड़ा है, अब की 16 में 6 फिर से जोड़ेंगे कितना होगा 22, 22 पर क्या आएगा भी। तो हमारा उत्तर निकल कर आया यस भी, यस भी दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कैलेंडर का क्वेश्चन है। जैसे दिया है यहाँ 20 मार्च, 20 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। अब इसको लगाने के लिए आपको एक कोड याद होना चाहिए। जैसे देखेंगे यहाँ 2000 का कोड होता है 0 या तो 7, 1900 का कोड होता है 1, 1800 का कोड होता है 3, और इसके बाद 1700 कोड होता है 5। अब इसमें देखेंगे यहाँ लिखा है 2005, तो 2000 का कोड कितना होगा 0। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 4, यहाँ लिखेंगे 4। अब 4 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो 4 से अगर हम 4 को भाग देंगे कितना आएगा 1, तो 1 जो है लीप वर्ष पड़ेगा। इसके बाद अब बताना हमें 20 मार्च 2005 को, तो मार्च के बाद इसके बाद आएगा जनवरी, इसके बाद आएगा जनवरी 2005 में आएगा जनवरी का कोड 3, फरवरी का लीप वर्ष नहीं है तो 0, मार्च में बताना है 20 मार्च को। सबको जोड़कर 7 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। जैसे इसमें जोड़ेंगे 20 3 23, 23 1 24, 24 और 4 28, 28 को हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, 0 पर आता है क्या रविवार, तो रविवार बिल्कुल सही उत्तर है। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कैलेंडर का अलग से एक वीडियो आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें जैसे दिया है यदि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए अगर साधारण वर्ष है, क्या है साधारण वर्ष है, मतलब लीप वर्ष नहीं है, जो दिन जैसे 1 जनवरी 2005, जैसे 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को वही दिन होगा। 31 क्या होगा 31 दिसंबर को वही दिन होगा, मतलब सोमवार होगा। साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी को दिन होगा वही लास्ट 31 दिसंबर को होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगर लीप वर्ष है तो उसमें एक जुड़ जाएगा उसी दिन में। जैसे सोमवार अगर लीप वर्ष होता 2005 तो सोमवार के बाद क्या होता मंगलवार, तो इसमें मंगलवार आता उत्तर, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोमवार।
सोमवार बिल्कुल सही उत्तर है। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।